अगर सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है, अगर जिंदगी में ताम है, पैसा है, लोग है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक बेचैनी बनी रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि हम बाहर की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई से थोड़ा दूर हो गए हैं। इसी दूरी को माया कहा जाता है। अधिकतर लोग माया को गलत समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया ही माया है, कुछ लोग कहते हैं पैसा माया है, कुछ लोग कहते हैं रिश्ते माया है। लेकिन सच ये है, माया कोई एक चीज नहीं है। माया एक सोच है, एक ऐसी सोच जो हमें ये यकीन दिला दे कि जो दिख रहा है वही पूरा सच है। माया का असली मतलब है जो दिखाई तो देता है, लेकिन जो पूरा सत्य नहीं होता। जो चीज हमें यह महसूस करा दे कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, यही मेरी असली पहचान है। अगर यह चला गया तो मेरा सब कुछ चला जाएगा, वही माया है। पैसा माया है, लेकिन पैसा गलत नहीं है। रिश्ते माया है, लेकिन रिश्ते गलत नहीं है। सम्मान, पहचान, सफलता और नियंत्रण का एहसास, ये सब माया है। समस्या इनका होना नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन्हीं को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं वही हूं जो मेरे पास है, तब माया हमें धीरे धीरे बांधने लगती है। माया कभी जोर से नहीं आती, वो कभी डराकर नहीं पकड़ती। वो बहुत शांति से आती है और बहुत मीठे वादे करती है। वो कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम सुरक्षित महसूस करोगे। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रहेगा। अगर हालात तुम्हारे काबू में रहेंगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। और हम इन बातों पर भरोसा कर लेते हैं। जब पैसा आता है तो मन कहता है अब सब ठीक है। जब लोग स्वीकार करते हैं तो भीतर एक मजबूती आती है। और जब जिंदगी हमारी मर्जी से चलती है तो हमें लगता है कि हमने जीवन को समझ लिया है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी हालात बदलते हैं, कभी पैसा कम होता है, कभी रिश्ते बदल जाते हैं, कभी सम्मान कम हो जाता है और कभी नियंत्रण हाथ से निकल जाता है। उसी क्षण मन टूटने लगता है, क्योंकि सच ये है, हम चीजों से नहीं टूटते, हम आसक्ति से टूटते हैं। दुख इस बात से नहीं होता कि कोई चीज चली गई। दुख उस सोच से होता है कि ये मेरी थी, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। माया हमें यही सिखाती है, पकड़ कर रखो, जोड़ कर रखो, डरते रहो। लेकिन जीवन का सत्य इसके ठीक उलट है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलता है, सब आता है और चला जाता है। जब हम ये जानते हुए भी इसके उलट जीते हैं, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है और यही संघर्ष धीरे धीरे दुख बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि माया है या नहीं, माया तो रहेगी। सवाल ये है, क्या हम माया को समझते हैं या उसके वश में रहते हैं? माया से बाहर आना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाएं। माया से बाहर आना इसका मतलब है जीवन को पूरी तरह जीना, लेकिन उससे चिपक कर नहीं जीना। आप पैसा कमाएं, लेकिन ये न भूलें कि आप पैसा नहीं हैं। आप रिश्तों में रहें, लेकिन ये न माने कि रिश्ते ही आपका पूरा अस्तित्व है। आप सफल हों, लेकिन ये न सोचें कि सफलता ही आपकी कीमत तय करती है। जिस दिन ये समझ आपके भीतर बैठ जाती है, उसी दिन माया कमजोर होने लगती है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी मन अशांत हो, जब भी डर या बेचैनी आए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं किसी चीज को पकड़ रहा हूं या कोई चीज मुझे पकड़ रही है? अक्सर इस सवाल का जवाब आपको चुप करा देगा। माया को तोड़ने के लिए किसी बड़े त्याग की जरूरत नहीं होती।
माया को समझने के लिए सिर्फ स्पष्ट देखने की जरूरत होती है। माया अंधकार नहीं है, माया दुश्मन नहीं है। माया बस एक संकेत है कि हमें फिर से सत्य की ओर लौटने की जरूरत है। और ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। यही है माया से परे जाना, यही है बियॉन्ड माया।